अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की ये वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है तमाम तर कैंडिडेट्स के लिए। चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई स्टूडेंट बीएस कर रहा है, किसी के पास मास्टर डिग्री है या कोई बंदा ऑलरेडी जॉब पे है, ये वीडियो उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये आपकी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो सब तक पहुंचानी है ताकि ये जो ईस्टा कोड का ज़ालिमाना फार्मूला है इसके मुताबिक आपको पता चल सके। आज की वीडियो में आपको मैं कम्प्लीटली गाइड करूंगा कि ईस्टा कोड फार्मूला क्या चीज़ है, इसके मुताबिक आपकी सिलेक्शन कैसी होती है, आप कैसे अपने एग्रीगेट को कैलकुलेट करेंगे और इसका ओवरऑल मतलब कैसे सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होगा। ये तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो बार बार कमेंट्स में पूछते हैं, मैसेज करते हैं। तो ये वीडियो जनरल भी है, जिन्होंने जेल पुलिस के लिए अप्लाई किया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि जेल पुलिस वाले कैसे इसमें अपना कैलकुलेट करेंगे मेरिट, और जिन्होंने जेल पुलिस के लिए नहीं की और जो ईटा के थ्रू बाकी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की जॉब के लिए, जूनियर कलर की जॉब के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी चूँकि ये फार्मूला अप्लाई होता है तो ये तमाम तर स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी राय देता हूँ आपको कि मैं इस फार्मूले के सख्त ख़िलाफ़ हूँ और ये मेरे अंदाज़े के मुताबिक या मेरे जो आइडिया है उसके मुताबिक ये जो है ये बिल्कुल मेरिट किलर फार्मूला है। इस फार्मूले को मैं कहता हूँ मेरिट किलर। ये ज़ालिमाना फार्मूला है और हमारे ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं उनको पता नहीं होता, तो चूँकि इसलिए इसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। ज़ालिमाना फार्मूला कैसे है इसको पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, फिर आपको नेक्स्ट इसका तरीक़ाकार बताऊँगा। इसमें जो सबसे बड़ा जुल्म डिपार्टमेंट आपके साथ करती है वो आपके टेस्ट के नंबरों को काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक टेस्ट दिया है, दो स्टूडेंट है जिन्होंने टेस्ट दिया है और एक स्टूडेंट के 100 में से मार्क्स आ गए हैं 90 और एक स्टूडेंट है उसके नंबर आ गए हैं 50। अब डिपार्टमेंट की मर्ज़ी है, अगर वो 50 के ऊपर वालों को पास कंसिडर करते हैं तो अब वो तमाम लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अब जिस बंदे को 50 नंबर है, जिसके 90 नंबर है, एक दफ़ा जब आप इस फार्मूले के मुताबिक इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए उसके बाद आपके टेस्ट नंबर काउंट नहीं होते। जब मेरिट लिस्ट में आपके टेस्ट के नंबर ही काउंट नहीं होते तो वो जो आपने इतनी मेहनत की है, टेस्ट में 100 नंबर लिए हैं, उसका क्या। तो जब आपके टेस्ट नंबर ही काउंट नहीं होते तो इतनी जिस स्टूडेंट ने मेहनत की है, जिसने 100 में से 80-90 नंबर लिए हैं, उसको इसका क्या फ़ायदा मिला। इसकी सबसे जो मतलब रिसेंट एग्जांपल है वो है अभी जिन्होंने टेस्ट दिया होगा असिस्टेंट का टेस्ट सिविल सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में। अब उन्होंने क्या किया है, 50 से ज़्यादा जिसके नंबर है उनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। तो यहाँ पर अब ये जिन्होंने टेस्ट में ज़्यादा नंबर लिए उनको इसका क्या फ़ायदा मिला है। मतलब फिर आप टेस्ट ही क्यों कैलकुलेट करते हैं जब आपने इसी की बेस पे लोगों को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मार्क्स की बेस पे। तो उस टेस्ट का क्या फ़ायदा जब आप टेस्ट के नंबर ही काउंट नहीं करते। यहाँ पे एक बात इंक्लूड करता चलूँ कि ये डिपार्टमेंट की मर्ज़ी होती है। डिपार्टमेंट टेस्ट के नंबर अगर इंक्लूड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट जानबूझ के टेस्ट के नंबर आपके इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इसको समझते हैं फार्मूले को। इस फार्मूला के मुताबिक आपके टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स को फिर मज़ीद इस तरह डिवाइड किया हुआ है, इसको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी 100 मार्क्स है तो उसको उन्होंने इस तरह की इन 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से 70 नंबर आपको मिलते हैं बेसिक क्वालिफ़िकेशन के। ये क्या है बेसिक क्वालिफ़िकेशन, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके बाद इसकी बी नंबर में अगर आप देखें, आपको हायर क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री है, मतलब FA, FSc, BA, BSc, मास्टर, MPhil की डिग्री है, तो उसके टोटल नंबर है हायर क्वालिफ़िकेशन के 12 नंबर। एक्सपीरियंस के 10 नंबर होते हैं और इंटरव्यू के आपके मार्क्स होते हैं 8 नंबर। अब ये कैसे आपने कैलकुलेट करने, ये चीज़ें आपको समझ। सबसे पहले अगर हम आ जाएँ बेसिक क्वालिफ़िकेशन पे तो इसके 70 नंबर है। अब बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या चीज़ है इसको मैं समझाता हूँ। बेसिक क्वालिफ़िकेशन का मतलब है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जेल वार्डन के लिए जिन दोस्तों ने अप्लाई किया है तो उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन थी वो थी मैट्रिक। अब ये मैट्रिक आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन हो गई है। अगर आपने किसी ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जहाँ पे बेसिक क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है बैचलर डिग्री, जैसे असिस्टेंट की पोस्ट होती है या हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट होती है, तो वहाँ पे आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या हो जाएगी, BA या BSc की डिग्री। तो अब इस बेसिक क्वालिफ़िकेशन के टोटल मार्क्स है 70 नंबर। अब इन 70 को मज़ीद कैसे डिवाइड किया है ये आप समझते हैं। यहाँ पे आ जाए, इस बेसिक क्वालिफ़िकेशन के जो 70 नंबर है ये आपको कैसे मिलेंगे। अगर आपका फ़र्स्ट डिवीज़न है उस डिग्री में, मतलब जेल पुलिस में अगर किसी का मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न है,
या फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा मार्क्स है, मतलब आपकी 60% है, 70 है, 80 है, 90 है, जो भी मार्क्स है, सिर्फ आपका फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, तो उन तमाम कैंडिडेट्स को 70 नंबर मिल जाएंगे मुफ्त में। अब यहाँ पे भी ज़्यादती हो रही है कैंडिडेट के साथ, जिनका किसी कैंडिडेट का अगर एक के है 60% नंबर और एक के हैं 90% नंबर, आपने उन दोनों को एक साथ ला के खड़ा कर दिया है और आप उन दोनों को 70 नंबर दे रहे हैं, जो कि इंतहाई ज़्यादती है। इसी वजह से ये फार्मूला हर एक स्टेज पे कैंडिडेट के साथ ज़्यादती करता है। हालांकि यहाँ पे एग्रीगेट कैलकुलेट होना चाहिए था, जिस तरह एजुकेशन में होता है, आपकी जिस डिग्री में जितने नंबर है उस हिसाब से आपको नंबर मिलने चाहिए थी। इसके बाद सबसे मज़े की बात यह है, जो सेकंड डिवीज़न वाले हैं उनके लिए तो इस तरह समझे कि गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट या पुलिस के अलावा और किसी डिपार्टमेंट में जॉब ढूंढना ही उनके लिए नामुमकिन सी बात है, क्योंकि सेकंड डिवीज़न में अगर आपका 45 से 60% के दरमियान में नंबर है, आपकी 52% है, तो आपको यहाँ पे 53 नंबर मिल जाएंगे। जैसे आपको ये 53 नंबर मिल जाते हैं, आप मेरिट लिस्ट से ऑटोमेटिकली आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो जेल पुलिस वाले हैं उनको मैं थोड़ा मतलब उनकी हौसला अफजाई के लिए कि ये जो है, चूँकि जेल पुलिस में वैकेंसी ज़्यादा है, हर मतलब सर्कुलर हेडक्वार्टर में 200 से 300 वैकेंसी है, तो वहाँ पे आपको ये जो सेकंड डिवीज़न वाले हैं उनको भी मतलब मौका मिलेगा और वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो डिपार्टमेंट में जॉब्स आती है उसमें 5, 6, 7, 8, 10 वैकेंसीज होती है, तो वहाँ पे जो सेकंड डिवीज़न वाले होते हैं वो टेस्ट को अगर टॉप भी कर लेना, अगर सेकंड डिवीज़न वाला बंदा 100 में से 100 नंबर भी ले ले तो उसको जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको जब 53 नंबर मिलते हैं तो वो रेस से आउट हो जाता है। इसी तरह जो थर्ड डिवीज़न वाला है, चूँकि जेल पुलिस में वो एलिजिबल नहीं था, लेकिन आपको थर्ड डिवीज़न पे मिलेंगे 42 नंबर। अगर किसी को शक है कि जेल पुलिस में ये इसका कोड ऑफ फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो उनके लिए अर्ज़ है कि ये आप देख सकते हैं जेल पुलिस का, ये आपके पास मतलब एडवर्टाइजमेंट आई थी और इसके नीचे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में साफ वाज़े लिखा हुआ था। इन्होंने यहाँ पे देखे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न वालों को कितने मिलेंगे, 70 नंबर, और ये लाइन आप पढ़ ले तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे इसका कोड अप्लाई होगा। अच्छा, ये तमाम तो चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको वो मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जिसमें ये चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे ये रूल बनाया गया था बाकायदा। ये ईस्टा कोड जो है मेरे ख्याल में 2011 में ये ANP के दौर में आया था, और अब इसको गवर्नमेंट ऐसे फॉलो कर रही है जैसे कोई जिनको के पास आला नुस्खा आया हो, क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे ढूंढते हैं। ये वो क्वालिफ़िकेशन के तमाम मार्क्स है A से लेकर D तक जो मैंने आपको बताए हैं। अब आते हैं कि बेसिक क्वालिफ़िकेशन को आपने समझना कैसा है। ये देखिए, अगर आपका बेसिक क्वालिफ़िकेशन चूँकि जेल पुलिस में क्या था, मैट्रिक, तो आपको 70 नंबर इस तरह मिलेंगे। अगर किसी ऐसे पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया जहाँ पे बेसिक क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है MA की डिग्री, तो MA की डिग्री के लिए मैट्रिक से लेकर मास्टर तक आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो इस तरह होगी। अगर आपका मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न होगा तो आपको उसके 17 नंबर मिलेंगे, अगर FEC में फर्स्ट डिवीज़न होगा तो उसके 17 नंबर। ये आपकी टोटल इस तरह कैलकुलेशन होगी और फिर भी ये 70 नंबर बनेंगे आखिर पे। ये तमाम तर क्वालिफ़िकेशन की चीज़ें हैं, इसको आप देख ले, कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं इस B नंबर पे, जो हमारे पास हायर क्वालिफ़िकेशन है, इसको समझते हैं। हायर क्वालिफ़िकेशन के 12 नंबर है और इसको किस तरह आपको देने हैं 12 में से। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 स्टेज अबव। अब 1 स्टेज का मतलब है 1 डिग्री इजाफी। अगर आपके पास, चूँकि जेल पुलिस में बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या थी हमारे पास, मैट्रिक। अब मैट्रिक के बाद अगर किसी के पास FA की डिग्री है तो वो 1 स्टेज आगे है। 1 स्टेज का मतलब है उसके पास 1 डिग्री इजाफी है, तो उसको 12 में से 6 नंबर मिल जाएंगे अगर किसी के पास भी FA की डिग्री है। इसी तरह अगर किसी के पास BA की डिग्री है तो वो 2 स्टेज अबव है, 2 डिग्री आगे है, तो उसको 8 नंबर मिलेंगे 12 में से। और अगर कोई बंदा है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उसके पास MA की डिग्री है, अब यहाँ पे कोई फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न रूल नहीं है, जस्ट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आपको 12 कंप्लीट 12 के 12 नंबर मिल जाएंगे। और यही चीज़ अप्लाई होती है अगर आपने किसी और जगह पे अप्लाई किया है। तो ये आपके बेसिक क्वालिफ़िकेशन और ये स्टेजेस का मतलब है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये तमाम लोगों की मतलब ज़रूरत है ताकि उनको एजुकेट हो जाएं और इस फार्मूले के ख़िलाफ़ लोग आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ उठाएँ। इसके साथ अगर आपको पाकिस्तान भर में किसी भी इदारे का हलशुदा ओरिजिनल पेपर चाहिए तो आपको सिंपली हमारे चैनल के इस प्लेलिस्ट में आना है। यहाँ पर आपको तमाम तर इदारों के जो है ओरिजिनल हलशुदा पेपर मिल जाएंगे। खासकर जो लोग SST, CT, PST के जो अभी नेक्स्ट टेस्ट आ रहे हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पे 100 के करीब वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी इस सीरीज़ को ज़रूर देखें।
अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके पास सी ऑप्शन है एक्सपीरियंस के नंबर। यहाँ पे अब एक्सपीरियंस के नंबर उनको मिलेंगे, जेल पुलिस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब की एक्सपीरियंस होगी, सिर्फ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब किसी के पास सिक्योरिटी गार्ड की एक्सपीरियंस होगा या कोई इस तरह का, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। ये नहीं है कि अगर आपने किसी ऐसे इदारे में टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पे काम किया और आप यहाँ जेल पुलिस के लिए एक्सपीरियंस शो करें तो वो आपका काउंट नहीं होगा। जो आपका एक्सपीरियंस मिलता जुलता एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। यहाँ पे फिर बड़ी ज़्यादती होती है जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, ख़ासकर इंस्टा कोड में उन लोगों को जॉब मिलती है जिनके पास पहले से गवर्नमेंट जॉब की एक्सपीरियंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जूनियर क्लर्क है और उसने अप्लाई किया है इंस्टा कोड के थ्रू, उसके कितने 50 नंबर आ गए और वो शॉर्ट लिस्ट हो गया है। अब अगर उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे 10 नंबर मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस मार्क्स कुछ इस तरह आपको मिलते हैं। अगर आपके पास 1 साल का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है जिसको डिपार्टमेंट मानती है, ये नहीं है कि आपका हर एक्सपीरियंस एक्सेप्ट होता है, चाहे आप किसी भी इदारे से बना के ले आएँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो आपको 4 नंबर मिलेंगे 10 में से। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके आपको 7 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह की आपको ये एक्सपीरियंस के नंबर मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसी की बेस पे या कोई बंदा सेलेक्ट होता है या वो जॉब से रह जाता है, रिजेक्ट होता है, तो वो है इंटरव्यू के ये 8 नंबर। तकरीबन मैं ख़ुद बजाते ख़ुद 20 से 22 इंटरव्यू दे चुका हूँ इंस्टा कोड के मुताबिक, और एक दफ़ा सिर्फ मेरी सिलेक्शन हुई थी। बाकी जितने भी इंटरव्यू हुए वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट वाले जो है अपने सिफारिश या अगर इस तरह का कोई अच्छा बंदा ना हो, हेड, ये डिपार्टमेंट पे हेड पे डिपेंड करता है। अगर डिपार्टमेंट का हेड ईमानदार है तो वो इंटरव्यू सही भी करता है बाज़ दफ़ा। लेकिन इसी के बेस पे पिछली दफ़ा जब जेल की भर्ती आई थी PTS के थ्रू, तो वहाँ पे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके टेस्ट में 80 नंबर थे लेकिन उनको इंटरव्यू में फ़ेल किया गया था। अगर आपके 2 या 3 है, मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं है, अगर आपके 3 से कम नंबर आते हैं 8 में से तो आप फेल होते हैं। तो ये इस तरह करते हैं जहाँ पे इनको कोई बंदा इसका मतलब सिफारिश या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो जिसको सेलेक्ट करना होता है उसको ये नंबर देते हैं 7, और जिस स्टूडेंट को ये कहते हैं कि ये स्टूडेंट सेलेक्ट ना हो, ये रिजेक्ट हो जाए, तो उसको 8 में से ये नंबर देते हैं 2 या 3। तो इस तरह वो स्टूडेंट जो है रह जाता है और इसलिए फिर उसके लिए बाद में मसला होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक स्टूडेंट है अली, कोई भी है, आप अपना एक रियल कैसे को गए इस फार्मूले के मुताबिक, और उसके अगर मैट्रिक में आ गए हैं 65%, इसी तरह अगर आपकी भी नंबर है 65 है 70 है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये देखना है कि आपका मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न है या नहीं है। आसान सी बात समझा रहा हूँ आपको। अगर आपका फ़र्स्ट डिवीज़न है तो आपको बस 70 नंबर मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से 70 नंबर लगा लें। तो ये स्टूडेंट है, अगर इसके 65 है, चूँकि ये फर्स्ट डिवीज़न होल्डर है, तो इसको 70% नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट डिग्री को देखना है। अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन BA डिग्री है, MA डिग्री है, FA की डिग्री है, तो उसके मुताबिक आपने नंबर लेंगे। चूँकि FA की डिग्री, BA की डिग्री अगर किसी के पास है तो वो 2 डिग्री आगे है, मैट्रिक के बाद वो 2 डिग्री आगे है, तो 2 स्टेज के 8 नंबर आपको ये मिल जाएंगे। तो 70 जमा 8 आपको मिल जाएंगे 78 नंबर ये, और एक्सपीरियंस के नंबर 0 काउंट करते हैं। इस केस में बाज़ दफ़ा आपको एक्सपीरियंस के नंबर मिल जाते हैं, तो ये मिल जाएंगे आपको 78 नंबर। अब ये आपके साथ ऐसे हज़ारों स्टूडेंट होंगे जिनके 78 नंबर होंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल तकरीबन जितने भी स्टूडेंट हैं सबका फ़र्स्ट डिवीज़न है। तो जिसका फर्स्ट डिवीज़न है 70 नंबर सबको मिल गए, सारे स्टूडेंट एक तरह के हो गए, सारे बराबर हो गए। इसके साथ जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उसको 1 या 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है आपके ये जो 8 नंबर है इंटरव्यू के, इसी के बेस पे ये आपको या सेलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि बाकी तमाम स्टूडेंट होंगे, आप देख लेंगे जब मेरा लिस्ट आपकी लग जाएगी, आप सबके होंगे 70 नंबर या 78 नंबर, लेकिन इसी इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन होगी। तो इसके लिए आपने सही तरह तैयारी करनी है और इसमें ये तमाम तर चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ कि टेस्ट के नंबर यहाँ जेल पुलिस में तो ये काउंट नहीं करेंगे, पिछली दफ़ा भी काउंट नहीं किया था, इस दफ़ा भी। अब जिसके भी जितने नंबर है, सिर्फ यहाँ पे लग रहा है कि जिसके 40% से ज़्यादा मार्क्स होंगे, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट शायद 40% से जिसकी ज़्यादा नंबर है, 40 से ज़्यादा नंबर है, उनको ये इंटरव्यू के लिए कॉल कर ले। जब आप इंटरव्यू के लिए आ गए तो फिर ये टेंशन छोड़ दे कि आपके कितने नंबर है, यही फिर आपको लगे थे कि मेरे इतने नंबर है, मैंने टेस्ट टॉप किया है। कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला अगर आपके टेस्ट के नंबर काउंट नहीं होते। सिर्फ आप ये टेंशन ले कि आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है या नहीं है, और उसके साथ आपके इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी करें।
लेकिन बाज़ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनके हेड अच्छे हैं तो वो ये टेस्ट नंबर काउंट भी करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि टेस्ट के नंबर ईस्टा कोड में ये नहीं लिखा कि आपने नहीं काउंट करने, वहाँ पे आपको चॉइस दी हुई है। अगर डिपार्टमेंट काउंट करे तो वो काउंट कर सकते हैं। जैसे CNW में भर्ती होती है, 2-3 दफ़ा हुई है, वहाँ पे ये क्या करते हैं कि उसमें से 100 नंबर होते हैं ईस्टा कोड के और आपके जो 100 नंबर होते हैं वो टेस्ट के काउंट करते हैं, जो कि एक अच्छी रिवायत है और हम सबको मिलकर इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर ईस्टा कोड ही अप्लाई करना है तो कम से कम इतना तो कर ले हमारे लिए कि जो टेस्ट के नंबर है वो काउंट कर ले। जैसे अभी सेक्रेटरीट के डिपार्टमेंट में एक बंदा है, उसके 88 नंबर है, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग 50 नंबरों पर की है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप कैंडिडेट्स है तो आपको अपने हक़ के लिए भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। मज़ीद कोई भी आपकी क्वेरीज़ है आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।